देखते हैं और आइए अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आज 5 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर आज दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक कई नई पहलों की शुरुआत की जाएगी। पिछले 5 वर्षों में इस नई नीति से क्या बदलाव आए हैं, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा में क्रांतिकारी बदलावों का रास्ता साफ किया है। शिक्षा नीति लागू होने के 5 साल बाद इस नीति के विभिन्न प्रावधान धरातल पर दिखने लगे हैं। प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो पहली बार प्री प्राइमरी शिक्षा को नीति के तहत शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए बाल वाटिका नाम से प्री प्राइमरी कक्षाओं की शुरुआत कर दी है। देश के 4 लाख से अधिक स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई कराई जा रही है, जहां बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और रचनात्मक विकास का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में निपुण भारत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे बच्चों में 2026 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 2022 में पीएम श्री योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों को पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के आधार पर एनसीईआरटी ने बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी हैं, जो बच्चों में समग्र शिक्षा और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे रही हैं। एनईपी ने यह कहा था मातृभाषा आधारित शिक्षा को प्रारंभिक अवस्था में किया जाए। सीबीएसई ने आज सभी स्कूलों को ये दायित्व दिया है कि प्रारंभिक अवस्था के पढ़ाने के माध्यम मातृभाषा हो। एएनआरएफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आज रूप ले चुका है। उसमें 50,000 करोड़ रुपया की सरकार ने वित्तीय प्रबंधन किया है। भारत में लर्निंग आउटकम एक चुनौती है। धीरे धीरे जो इन दिनों में रिपोर्ट आई है, भारत की लर्निंग आउटकम में इम्प्रूव हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत यूजीसी ने दुनिया के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी है। यूजीसी के रेगुलेशन के तहत भारत में कैंपस खोलने वाला ब्रिटेन का साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बन गया है, जबकि अगले 2 से 3 साल में 1 दर्जन से अधिक विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक ही यूजीसी ने 2023 में भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन से संबंधित रेगुलेशन को अधिसूचित किया। इसके मुताबिक वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में आने वाले संस्थान भारत में अपने कैंपस स्थापित कर सकेंगे। इससे प्रतिभावान भारतीय छात्रों को देश में ही सस्ती और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा हासिल हो सकेगी। एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था ने छात्रों को पढ़ाई छोड़ने के बाद दोबारा शुरू करने का अवसर दिया है। देश के 153 विश्वविद्यालयों और 97 केंद्रीय संस्थानों में ये सुविधा लागू हो चुकी है। इसके अलावा उच्च शिक्षा को बहुविषयक बनाया गया है और छात्र अब अपनी रुचि के हिसाब से विषयों का चयन कर पढ़ाई कर सकते हैं। यूजीसी ने 2022 में गाइडलाइंस जारी की, जिसके मुताबिक छात्र अब एक साथ 2 डिग्री पाठ्यक्रमों की पढ़ाई भी कर सकते हैं। गत 5 साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, नवाचारी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। ये नीति छात्रों को जिज्ञासु, सक्षम और 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप समर्थ नागरिक बनने के लिए एक सशक्त आधार प्रदान कर रही है। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए रुक करते हैं निशांत का। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, जो आज बड़ा समागम है उसको लेकर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जिस तरह से तमाम प्रावधान यहाँ पर एनईपी में किए गए, जमीनी स्तर पर किस तरह से ये एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं? जी देखिए जया, बिल्कुल जो पिछले 5 साल में के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों को लागू किया गया है देश भर में,
उसने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा में काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है और इसके तमाम प्रावधान अब हमें धरातल पर उतरते हुए दिख रहे हैं। अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात कही गई थी और इसी के तहत हाल के दिनों में कई विदेशी विश्वविद्यालय जो हैं वो भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए रुचि दिखा रहे हैं। अभी 3 विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोल चुके हैं। इसी महीने ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस खोला था गुरुग्राम में और आने वाले 3 साल के अंदर 14 और विश्वविद्यालय, विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोलेंगे। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे कि अगले 2 से 3 साल में करीब 20 विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपना कैंपस खोल चुके होंगे। इससे भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और भारत को वैश्विक एजुकेशन हब बनाने में काफी मदद मिलेगी, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख प्रावधानों में एक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रिसर्च और इनोवेशन की दिशा में भी काफी सुधार देखने को मिला है और 2023 में सरकार ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की, जो 2023 से 2028 के बीच 50,000 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए आवंटित किया गया। और उससे पहले हम देखते थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने से पहले कि हमारे देश में रिसर्च और इनोवेशन पर कुल जीडीपी का मात्र 0.69% ही खर्च किया जाता था और अब इस खर्च को बढ़ावा देने की दिशा में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना जो है वो काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। देश में रिसर्च इकोसिस्टम तैयार हो रहा है और छात्र रिसर्च और इनोवेशन यानी नवाचार की ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं। और आप जानते ही हैं कि हमारे देश में अब देश का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो दुनिया में 3रे नंबर पर पहुंच गया है। देश में 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप खुल चुके हैं। तो रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने की दिशा में भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। उसके अलावा अगर हम प्राइमरी शिक्षा की बात करें तो मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना ये एक प्रमुख प्रावधान था शिक्षा नीति का और उस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक छात्रों को मातृभाषा में ही या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा मुहैया कराने की पहल शुरू कर दी गई है। जो किताबें हैं वो भी उनको उनकी स्थानीय भाषा या मातृभाषा में ही मुहैया कराया जा रहे हैं। सरकार ने एनसीईआरटी को कहा है कि वो 22 अनुसूचित भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार करें, क्योंकि छात्र जो अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं उसे अच्छे तरीके से सीखते और समझते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है और इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण पहल किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसके तमाम प्रावधान अब धरातल पर दिखने लगे हैं और आने वाले समय में कैसे इसको बेहतर तरीके से लागू किया जाए, कैसे शिक्षा को एक्सेसिबल बनाया जाए, स्किल ओरिएंटेड कैसे बनाया जाए, ताकि छात्र जो शिक्षा प्राप्त कर निकले वो उनको रोजगार पाने में आसानी हो। इन तमाम विषयों पर आज जो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया है उस पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।